इंडिया में बिलियनियर्स की कोई कमी नहीं है और सुपर कार लवर्स भी भर भर के हैं। लेकिन एक सवाल है जो हर कार एंथुसियास्ट के दिमाग में आता है, आखिर इंडिया में एक भी हाइपर कार क्यों नहीं है? इंडिया आज सुपर कार्स के लिए एक ग्रोविंग मार्केट बन चुका है, लेकिन जब बात आती है हाइपर कार्स की तो पिक्चर बिल्कुल अलग हो जाती है। इंडियन बिलियनियर्स के पास पैसा तो है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में हाइपर कार लेने से डरते हैं। सबसे पहले, हाइपर कार बस एक कार नहीं है, इट्स एन एप्रिशिएटिंग एसेट। बिलियनियर्स सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाइपर कार्स परचेज करते हैं। ये कार्स लिमिटेड प्रोडक्शन में आती हैं और उनकी रेयरिटी की वजह से उनकी वैल्यू हर साल बढ़ती रहती है। रिच पीपल्स इसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि विंटेज पेंटिंग या रियल एस्टेट को। एग्जांपल लो, अगर किसी ने 2013 में एक बुगाटी परचेज की होती तो आज उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी होती। लेकिन इंडिया में हाइपर कार इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया में कस्टम ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि हाइपर कार्स का प्राइस ऑलमोस्ट 3x हो जाता है। मतलब जो कार फॉरेन मार्केट में 15 करोड़ की है वो इंडिया में आते आते 35 से 40 करोड़ की हो जाएगी। और जब कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाए तो एप्रिसिएशन का तो कोई फायदा भी नहीं रहता। वो पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट की इंपोर्ट ड्यूटी को पे करने में चला जाता है। लेकिन सिर्फ टैक्स ही एक रीजन नहीं है। अगर कल्चरल माइंडसेट देखे तो इंडियंस हाइपर कार को एक लग्जरी इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक लायबिलिटी के रूप में देखते हैं। इंडियन बिलियनियर्स लग्जरी दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, पर उसमें भी एक पैटर्न होता है। जब स्टेटस गेम खेलना हो तो इंडियंस रियल एस्टेट और लग्जरी एसेसरीज पर ज्यादा खर्च करते हैं, गाड़ियों पे नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मुकेश अंबानी। उसने अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, सिर्फ इसीलिए ताकि वो इंडिया की मोस्ट फेमस वेडिंग बन सके। इंडिया में शो ऑफ एक अलग तरीके से होता है। वेडिंग्स, बिग मेंशन, ये सब सोशल वैलिडेशन के लिए एक्सेप्टेड है, पर हाइपर कार्स इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है। अब यूएसए का एग्जांपल लो। अगर एक यूएस बिजनेसमैन के पास 15 करोड़ है तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो एक बुगाटी खरीदे या फिर एक छोटा सा हाउस कैलिफोर्निया में खरीदे। यूएसए में रियल एस्टेट काफी एक्सपेंसिव है, इसीलिए लोग एक्सपेंसिव कार लेना ज्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का एक बिजनेसमैन अपनी एनुअल इनकम से मल्टीपल हाइपर कार्स अफोर्ड कर सकता है बिना किसी टैक्स या लीगल इशू के। इंडिया में सिचुएशन अलग है। यहाँ एक बिलियनियर भी हाइपर कार लेने से पहले सोचता है। पहला रीजन, रोड। इंडियन रोड्स पर हाइपर कार चलाना सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे है। पोर्ट होल, स्पीड ब्रेकर्स, ट्रैफिक, ये सब एक हाइपर कार ओनर के लिए नाइटमेयर हो सकते हैं। दूसरा रीजन, मेंटेनेंस। इंडिया में हाइपर कार्स के प्रॉपर सर्विस सेंटर नहीं है। अगर कोई रेयर हाइपर कार ब्रेक डाउन हो जाए तो उसके पार्ट्स रिप्लेस करने के लिए उसको बाहर भेजना पड़ेगा। और तीसरा रीजन, लीगल एंड इंश्योरेंस इश्यूज। इंडिया में सुपर कार्स के इंश्योरेंस ऑलरेडी बहुत महंगे हैं, और अगर हाइपर कार में माइनर डैमेज भी हो जाए तो रिपेयर की कॉस्ट लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच सकती है। इसीलिए इंडियन बिलियनियर्स हाइपर कार लेने की बजाय रियल एस्टेट और गोल्ड ज्वेलरीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ एप्रिसिएशन गारंटीड होता है और कोई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन या मेंटेनेंस इशू नहीं है। यही वजह है कि इंडिया में हाइपर कार्स एक रेयर साइट है। बिलियनियर्स पैसे होने के बावजूद इंडिया में हाइपर कार रखने का रिस्क नहीं लेना चाहते। और जो अब ईवी रिवॉल्यूशन आ रहा है उसके बाद तो ये सिनेरियो और भी ड्रेस्टिक होने वाला है। एक और चीज है जो समझने वाली है, हाइपर कार लेना एक बात है लेकिन उसको मेंटेन करना एक अलग बात है। इंडिया में ना तो किसी हाइपर कार की ऑफिशियल डीलरशिप है और ना ही सर्विस सेंटर। अगर कोई बिलियनियर एक हाइपर कार इंपोर्ट भी कर ले तो उसकी सर्विसिंग भी एक नाइटमेयर बन सकती है। हाइपर कार्स ओवर इंजीनियर कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, इनको रिपेयर करने के लिए सिर्फ वर्ल्ड के कुछ ही सिलेक्टेड और सर्टिफाइड मैकेनिक्स होते हैं, और हर हाइपर कार कस्टम बिल्ट होती है और इनका मेंटेनेंस नॉर्मल सुपर कार से ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है। अगर किसी ने बुगाटी या पगानी इंपोर्ट भी की तो उसकी सर्विसिंग के लिए कार को दुबई या यूरोप भेजना पड़ेगा। अब इमेजिन करो, एक इंडियन बिलियनियर ने 50 करोड़ की एक हाइपर कार ली और उसका ऑयल चेंज या माइनर रिपेयर करना हो तो उसका पूरा 1 महीना लग सकता है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एक एनआरआई बिलियनियर्स के पास अगर यूएसए या दुबई में एक बुगाटी हो तो उसकी सर्विसिंग में भी महीने लग सकते हैं। अब इंडिया का सिनेरियो सोचो, यहाँ ना प्रॉपर सर्विस सेंटर है, ना स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर एक हाइपर कार को कुछ भी हो जाए तो उसको रिपेयर करवाना एक इंटरनेशनल ऑपरेशन बन जाता है। बट वेट, देयर इज मोर। इवन अगर किसी ने हाइपर कार परचेज भी कर ली तो क्या वो उसको नॉर्मल रोड्स पर चला पाएगा? ज्यादा चांसेस हैं कि बिलियनियर्स अपनी हाइपर कार्स को सिर्फ रेस ट्रैक्स पर ही चलाने के लिए रखें। बट इंडिया में तो सिर्फ 5 या 6 प्रॉपर रेस ट्रैक्स और वो भी मेजर सिटीज से काफी दूर दूर हैं। मतलब एक हाइपर कार को ट्रैक तक ले जाने के लिए भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलाना पड़ेगा। और हाइपर कार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जितना ज्यादा चलाई जाती है उतनी उसकी वैल्यू लूज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन फाइबर कोनिक्सेक जेस्को को अगर एक रेस ट्रैक पर फुल पोटेंशियल में चलाया जाए तो उसकी रीसेल वैल्यू मिलियंस में गिर सकती है। मतलब आपने ली कार एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन जितना ज्यादा उसका यूज करोगे उतना ज्यादा उसका फाइनेंशियल लॉस होगा। बट द बिगेस्ट रीजन, द बिलियनियर्स माइंडसेट। एक शॉकिंग फैक्ट, इंडिया की एवरेज बिलियनियर्स एज 66 है और सीधी बात है 66 साल का बिलियनियर अनकंफर्टेबल हाई परफॉर्मेंस हाइपर कार में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसको चाहिए लग्जरी, सेफ्टी एंड कंफर्ट। इसीलिए इंडिया में बिलियनियर्स रोल्स रॉयस, बेंटली और मेबैक को प्रीफर करते हैं। और अगर बिलियनियर्स हाइपर कार नहीं ले रहे तो क्या उनके बेटे ले सकते हैं? ये भी अनलाइकली है। इंडिया के रिचेस्ट फैमिलीज की किड्स की लाइफस्टाइल दुबई या लंदन जैसी जगहों पर बिल्ड होती है जहाँ हाइपर कार्स चलाना एक नॉर्मल कल्चर है। मतलब जो लोग हाइपर कार अफोर्ड कर सकते हैं वो या तो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इंडिया में रहना ही नहीं चाहते। और इसी वजह से इंडिया में आज तक एक भी हाइपर कार ऑफिशियली नहीं आई है। यही सारे
सारे रीजंस हैं जो इंडिया को सुपर कार फ्रेंडली मार्केट बनाते हैं पर हाइपर कार फ्रेंडली नहीं। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।